क्या वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है या फिर वोल्टेज बढ़ाने से करंट कम होता है? हमें पावर के इक्वेशन में क्यों इनके बीच इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है? आखिर क्यों हमें कंफ्यूज करता है ओम्स लॉ? क्या है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट? अगर इन सारी चीजों को आप जानना चाहते हैं तो आपको सिर्फ बने रहना है मेरे साथ इस पूरे वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल मयंक में। तो चलिए दोस्तों, क्या है आज का टॉपिक, उस पर बात करते हैं। दोस्तों, ओम्स लॉ हमें ये बताता है कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ता है, मतलब वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये मैं नहीं, इनका दिया हुआ इक्वेशन कहता है, जो हम V = IR पढ़ते हैं, जहाँ V वोल्टेज, I करंट और R रेजिस्टेंस है, जैसा कि आप जानते भी होंगे। दोस्तों, ओम्स लॉ क्या कहता है उसके पहले आप ये चीज जान लीजिए। इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत होती है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें वोल्टेज अप्लाई करने पर मिलता है। दोस्तों, एक इक्वेशन से आप समझिए, V = ER, जहाँ V दर्शाता है वोल्टेज को और E इलेक्ट्रिक फील्ड तथा R लेंथ ऑफ कंडक्टर। दोस्तों, इस इक्वेशन से हमें ये मिलता है कि अगर कंडक्टर की भौतिक अवस्थाएं नियत हैं, मतलब कांस्टेंट हैं, अर्थात उनमें कोई परिवर्तन न किया जा रहा हो, तो जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने पर चार्ज पर एक फोर्स लगता है। दोस्तों, दरअसल चार्ज से मतलब मेरा इलेक्ट्रॉनों से है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पर जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ज्यादा वो मूव करेंगे और करंट फ्लो होने का कारण ही होता है इलेक्ट्रॉनों का मूव करना। मतलब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा और इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मूव तब करेंगे जब उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ज्यादा लगेगा। और उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ज्यादा कब लगेगा? जब उनके ऊपर ज्यादा वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार से वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ जाता है। अब आते हैं ओम्स लॉ के सिंपल इक्वेशन पर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ओम्स लॉ हमेशा लीनियर एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है। दरअसल लीनियर एलिमेंट से मेरा मतलब ये हो गया कि वो एलिमेंट जिनमें वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ बढ़ते हैं, इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज तक। और रजिस्टिव लोड भी हमारा लीनियर सिस्टम होता है। दरअसल ओम्स लॉ ये कहता है कि यदि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो उसमें वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ेगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते भी हैं, किसी कंडक्टर के भौतिक अवस्थाओं में अगर कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसके रेजिस्टेंस की जो वैल्यू रहेगी वो फिक्स रहेगी, मतलब उसके रेजिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वो कांस्टेंट रहेगा। इस प्रकार जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट भी उसके साथ साथ बढ़ता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। लेकिन पावर जनरेशन सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ट्रांसफार्मर तथा इंडस्ट्री में हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट कम होता है या फिर करंट बढ़ाने पर वोल्टेज कम होता है, मतलब इनके बीच इनवर्स रिलेशन मिलता है। दोस्तों, पावर का फार्मूला होता है P = √3VI cos ∅। दोस्तों, यहाँ पे √3 cos ∅ अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसलिए है कि किसी भी सिस्टम को जिस पावर फैक्टर पर डिजाइन कर दिया जाता है वो वही रहता है। जैसे हमें इंडस्ट्री में मोटर के नेम प्लेट पर उसका पावर फैक्टर लिखा हुआ मिलता है। दोस्तों, यहाँ पे cos ∅ पावर फैक्टर ही है। दोस्तों, अगर टोटल पावर की बात करें तो फार्मूला होता है S = VI, जिसे हम एपरेंट पावर भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पावर जो है वोल्टेज और करंट दोनों पर डिपेंड कर रहा है। इस इक्वेशन के हिसाब से अगर हमें पावर को कांस्टेंट रखने की रिक्वायरमेंट होती है तो वोल्टेज और करंट के बीच हमें इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है। इसी प्रकार दोस्तों, अगर हमें पावर को कांस्टेंट रखना है तो अगर वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं तो हमें करंट को कम करना पड़ेगा, ताकि हमारे पावर में कोई चेंजेस ना हो। मतलब कंज्यूमर को जो भी पावर की रिक्वायरमेंट है वो पावर उसे पूरी की पूरी मिले। दोस्तों, इसीलिए ट्रांसमिशन लाइन को हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट किया जाता है, क्योंकि उसमें करंट बहुत कम फ्लो होते हैं, जिससे हमें लॉसेस बहुत कम मिलता है। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।